जय हिंद 2025 गृह विज्ञान का वायरल पेपर है 823 BAM। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला है शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सिरका। तो शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सिरके का प्रयोग किया जाता है, सिरका इसका राइट होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर दो है आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फिनाइल से। ऑप्शन बी हो जाएगा फिनाइल से धोना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी का तेल। लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है मिट्टी का तेल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा संतुलित बजट। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा संतुलित बजट। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे एक गृहिणी ने 5 किलोग्राम आलू व 350 ग्राम टमाटर खरीदे। उसने कुल कितने ग्राम सब्जी खरीदी। तो यहाँ जोड़ देना है। तो 5 किलो में कितने ग्राम होते हैं 5000 ग्राम और यहाँ 350 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5350 ग्राम आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 5350 ग्राम। 5350 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6 जल रक्त को बनाए रखता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी तरल। जल रक्त को बनाए रखता है, तरल बनाए रखता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है जल की कठोरता का कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है अस्थायी कारण है। स्थायी कारण अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 8। प्रश्न नंबर 8 है प्रश्न नंबर 8 है वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अतिसार। तो वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाला रोग है अतिसार। प्रश्न नंबर देखेंगे 9। प्रश्न नंबर 9 है डेंगू रोगी के लिए प्रश्न नंबर 9 है डेंगू रोगी के रक्त में किस तत्व की अत्यधिक कमी होने लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटलेट्स राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। डेंगू ये मच्छरों द्वारा होता तो इनमें फाइलेरिया भी मच्छरों द्वारा होता, चिकनगुनिया भी मच्छरों द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है। ईंधन की खपत होती है, वायु प्रदूषण होता है। तो दोनों होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है। तो ये होती है पैदल चलने वालों के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा पैदल चलने वालों के लिए। प्रश्न नंबर 13 है कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिरका मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे पायजामा काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कमर लंबाई सीट मोहरी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है और फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वसा नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16 अरबी आलू शलजम से प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम। दांतों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है तो कैल्शियम आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी टूटने पर नहीं किया जाता,
बेहोश होने पर नहीं, डूबने पर नहीं। सिल्वेस्टर विधि होता है जो सांसों को, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, सांस देता है, तो वही सिल्वेस्टर विधि होता है। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 19, खुले में भोजन पकाने से सर्वाधिक हानि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन बी तथा विटामिन सी की कमी होती है। अब देखेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 20, कौन सी अस्थि भंजन में खपाचियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, टांग की अस्थि भंजन में। प्रश्न नंबर 21 देख, यहाँ खंड बा यहाँ है प्रश्न संख्या 21 से 36 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ है प्रश्न नंबर 21, घर की सफाई करते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें लिखें। तो दोस्तों यहाँ तो प्रश्न नंबर 21 है, घर की सफाई करते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें। तो पहली बातें हैं उत्तर में लिखना है, घर के बच्चे और बुजुर्गों की सुरक्षा, सफाई के दौरान रसायनों से बचें और बुजुर्ग दूर रहें। तो ये लिख देना है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, साफ साधनों का प्रयोग, झाड़ू, ब्रश, माप आदि साफ और अलग अलग रखें ताकि संक्रमण ना फैले। ये लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पाचन तंत्र के रोग प्रायः किन माध्यमों द्वारा फैलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ, पाचन तंत्र के रोग प्रायः किन माध्यमों द्वारा फैलता है। तो इसका उत्तर लिख देना है आपको, पाचन तंत्र मुख्य रूप से भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है, जो मुंह से अंदर जाता है, और साथ ही इसमें पाचक रस और सूक्ष्म जीव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लिख देना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है, वस्त्र की सिलाई करते समय ध्यान में रखने योग्य 2 आवश्यक बातें लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, और पहला लिखना है, वस्त्र की सिलाई करते समय सही नाप लेना। तो यहाँ आप पहला डाल के लिखेंगे ब्लैक पेन से, सही माप, शरीर का सही माप लें और पैटर्न के साइज चार्ट से मिलाएं। तो पैटर्न के साइज चार्ट से मिलाएं, ये लिख देना है। फिर यहाँ 2 लिखना है, कुछ 2 डालकर, कपड़ा तैयार करना, सिलाई से पहले कपड़े को धोकर सुखा लें ताकि बाद में वह सिकुड़े नहीं और रंग ना निकले। ये लिख देना है। तो ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद लिखना है आपको प्रश्न नंबर 24, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है। तो लिख देना है, जौ का पानी कई स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर गुर्दे और पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है। तो ये लिख देना है आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 25, गर्म सिंक से क्या लाभ होता है। तो पहला लिख देना है गर्म सिंक, फिर इसमें पहला लिखेंगे ओवर हीटिंग से बचाव, यह सीपीयू और एलईडी ट्रांजिस्टर जैसे घटकों से गर्मी खींचकर उन्हें ज़्यादा गर्म होने और ख़राब होने से बचाता है। ये लिख देना है। फिर दूसरा यहाँ डाल के लिखेंगे, इसको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ओवर हीटिंग से बचाओ, इसको भी ब्लैक पेन से, और तुरंत गर्म पानी, तो इसको भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। यह केतली के बिना ही तुरंत गर्म पानी उपलब्ध कराता है, जिससे समय क्या होता है, बचता है। तो ये लिख देना है आपको कि ओवर हीटिंग से बचाओ, यह सीपीयू एलईडी ट्रांजिस्टर जैसे घटकों से गर्मी खींचकर उन्हें ज़्यादा गर्म होने और ख़राब होने से बचाता है। और दूसरा लिख देना तुरंत गर्म पानी, यह केतली के बिना ही तुरंत गर्म पानी उपलब्ध कराता है, जिससे समय बचता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कोई 3 भौतिक विधियां लिखी हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये
25 नंबर क्वेश्चन था गर्म सेंक से क्या लाभ होता है, तो ये हमने बता दिया। 26 नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कोई 3 भौतिक विधियां लिखिए, तो यह हमने लिखा है। तो उत्तर में आपको लिख देना अशुद्ध जल को शुद्ध करने की 3 मुख्य भौतिक विधियां, उबालना लिख देना है, फिर निस्पंदन जिसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं, और आसवन है, जिनमें उबालना सबसे सरल और सस्ता तरीका है जो कीटाणुओं को मारता है, और निस्पंदन यानी फिल्टर गंदगी को हटाता है, और आसवन पानी को पूरी तरह से शुद्ध करता है। ये लिख देना है आपको। तो आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर, यह निर्देश दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो यहाँ पहला 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीमा ने पर्दों के लिए 50 मीटर कपड़ा खरीदा। पर्दा बनाने के बाद 3.25 मीटर कपड़ा शेष बचा। पर्दे में कुल कितना मीटर कपड़ा लगा? तो इसमें आपको लिख देना है अगर सीमा ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा और 3.25 मीटर बच गया तो पर्दे बनाने में कुल 46.75 मीटर कपड़ा लगा। तो यहाँ क्या करना है, 50 में से जो शेष बचा है उसको घटा देना है, तो कुल यहाँ आ जाएगा 46.75, जिससे निकालने के लिए कुल कपड़े में से बचे हुए कपड़े को क्या करना है, घटा देना है, घटाना होगा। तो यहाँ लिख लेना है कुल कपड़ा 50 मीटर है, बचा हुआ कपड़ा 3.25 मीटर है, लगा कपड़ा तो यहाँ 50 में से शेष को घटा देना है, तो कुल लगा कपड़ा आ जाएगा 46.75 मीटर। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28 हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचाव के उपाय लिखिए। तो यहाँ हमने लिखा है इसके कारण, हेपेटाइटिस के कारण। तो यहाँ आपको लिख देना है हेपेटाइटिस रोग के कारण। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई सबसे आम है। तो ये हेपेटाइटिस का नाम है ए, बी, सी, डी और ई सबसे क्या है, आम है, जो दूषित भोजन पानी से फैलता है। तो हेपेटाइटिस कैसे फैलता है, दूषित भोजन यानी गंदा भोजन और पानी से फैलता है। बचाव के उपाय, तो इसमें लिख देना है बचाव के उपाय, हेपेटाइटिस ए और बी के टीके लगवाएं। इससे बचने के लिए हेपेटाइटिस ए और बी के टीके लगवाएं। शराब का सेवन ना करें अगर आपको हेपेटाइटिस हो तो। हेपेटाइटिस हो तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हेपेटाइटिस है तो शराब का प्रयोग नहीं करना है, यानी शराब नहीं पीना है, ऐसे बना के लिख देना है। प्रश्न नंबर 29 है फैंसी टांकों की क्या उपयोगिता है, किन्हीं 2 फैंसी टांकों के नाम लिखिए। तो यह हमने लिखा है फैंसी टांकों की जो है उपयोगिता, फैंसी टांके कपड़ों को आकर्षक, सुंदर और सजावटी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये लिख देना है। इसके बाद इनका उपयोग कढ़ाई, बॉर्डर, डिजाइन और सजावट में किया जाता है। और किन्हीं 2 फैंसी टांकों के नाम हैं चेन स्टीच और ये फ्रेंच नॉट, ये 2 क्या हैं, फैंसी टांकों के नाम हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 30, भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के नाम लिखिए। भोजन बनाते समय आप पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कैसे करेंगी, ये लिखना है। तो यह हमने लिख रखा है, तो आपको ऐसे बना के लिख देना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्व, ये हेडिंग डाल देना है काली से, और कार्बोहाइड्रेट भी काली पेन से ही डालना। तो यहाँ क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत जैसे अनाज, शकरकंद। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, और ये किससे प्राप्त होता है, अनाज और शकरकंद से। प्रोटीन हेडिंग डाल देना है, शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए जैसे दालें, मांस, अंडे आदि, ये किस में आता है, प्रोटीन में आता है। प्रोटीन शरीर के क्या करता है, निर्माण करता है, और मरम्मत के लिए ये उपयोगी होता है प्रोटीन। तो दालें लिख देना है, मांस, अंडे आदि।
विटामिन, विटामिन में लिखना है शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो ये शरीर के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करते हैं। और ये फल सब्जियां इसमें विटामिन में आ गया। अब यहाँ देखेंगे पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा के तरीके। तो पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा के तरीके, पहला है सब्जी धोना। तो काटने से पहले धोएं, काटने के बाद पानी में ना धोएं, क्योंकि विटामिन सी और बी पानी में घुल जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सब्जियां काटने से पहले ही धोएं। काटने के बाद अगर पानी में आप धुलेंगे तो क्या होगा, विटामिन सी और बी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी पानी में ही मिल जाएगा। और दूसरा लिख देना है काटने का तरीका, सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काटें और छिलका बहुत पतला उतारें। दूसरा ये लिख देना है कि सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काटें और छिलका बहुत पतला उतारें। अब प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 31। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 है पुलिट्स का प्रयोग कब और क्यों करते हैं। तो पुलिट्स का प्रयोग कब और क्यों करते हैं, तो इसमें लिख देना है आपको, पहले आप लिखेंगे पुलिट्स का प्रयोग दर्द, सूजन, संक्रमण और गांठ जैसी समस्याओं में करते हैं। तो पुलिट्स का प्रयोग दर्द, जब किसी को दर्द होता है, सूजन और संक्रमण और गांठ जैसी समस्याओं में करते हैं पुलिट्स का प्रयोग। अब यहाँ लिख देना है पुलिट्स का उपयोग क्यों करते हैं। तो ये हेडिंग है पुलिट्स का उपयोग। तो यहाँ लिख देना है सूजन कम करना। तो पहला लिखेंगे, ब्लैक पेन से ही लिखना है आपको, सूजन कम करना, यह सूजन और दर्द को कम करने में क्या होता है, सहायक होता है, पहले ये लिख देना है। और दूसरा लिखेंगे रक्त संचार बढ़ाना, रक्त संचार बढ़ाना लिख देना है, गर्म पुलिट्स रक्त वाहिकाओं को फैलाता है जिससे रक्त प्रवाह बढ़ता है। तो ये लिख देना है आपको। ये हो गया 31 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 को आपको लगभग यहाँ प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रकार के हैं। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है, लिखिएगा। तो यहाँ देखेंगे 32 का हम दूसरा पढ़ के बता दे रहे हैं और यहाँ क्वेश्चन आपको लगा दे रहे हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। घर में वस्त्र सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है। एक गृहिणी को सिलाई का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 33। रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है। रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी, ये लिख देना है आपको। तो इसमें 33 का पहला वाला ही करना है, रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है, रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आप क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, तो लिखने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आइए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। कचरे के निस्तारण निपटान करने की विधियों के नाम लिखिए तथा कचरे निपटाने की सर्वोत्तम विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इस प्रश्न को भी हम यहाँ स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं। तो इन जो है चारों क्वेश्चनों को स्क्रीन पर ही लगा दे रहे हैं, जिसको 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चनों को हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा।